चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेगे चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है। केवल दशमी, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? शंभेश्वर महादेव, शिव जी का एक शमी का पुष्प और एक जल में मिला हुआ दूध, जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प। थोड़ा ध्यान देना कथा की ओर, बहुत भाव से श्रवण करिएगा। एक जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प, ये दोनों महामृत्युंजय के जप के लिए, महामृत्युंजय अनुष्ठान के लिए, महामृत्युंजय मंत्र के लिए बड़े प्रबलता का कार्य करते, बड़े प्रबल। ध्यान दीजिएगा, जब आपको लगे कि आपके परिवार में अगर कोई दुखी है, किसी को बहुत कष्ट आ गया, कोई बहुत ज्यादा कर्जे में लदालुम हो गया और उसने विचार करा कि मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है या मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा है, अब उनसे निवेदन रहेगा कि मरना मना नहीं, पर थोड़ा प्लान लेट बनाओ मरने का। हम ये नहीं कर रहे कि तुम मत मरो, पर थोड़ा प्लान लेट करो। आज मरने का विचार करा है तो थोड़ा सा 15 दिन रुक जाओ, फिर विचार करना 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कि मरूं कि नहीं मरूं। पर एक कार्य जरूर कर कर देखना, रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में नंदीश्वर के पास में बैठकर शिव के सम्मुख को देखते हुए, शंकर के शिवलिंग को देखते हुए, शमी के पुष्प को अपने सामने रखकर एक बार महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कर कर शमी का पुष्प उस पात्र में से, कटोरी में से उठाकर जाप पूरा होने के बाद शंकर को समर्पित करो और शंकर को समर्पित कर कर फिर विचार करना 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रुकना कि तुम्हें बाबा ने जो तुमने मांगा वो तुम्हें दिया कि नहीं दिया। उसके बाद विचार करना कि जाऊं कि ना। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना होए। बार बार मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे, ऐसा मरण और जन्म से पीछा कैसे छूट जाए, उसका क्रम धारण करना है। आ गया टेंशन, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके मस्तक पर टेंशन नहीं आया, कोई चिंता नहीं आई, कोई चिंता सम्मुख में नहीं पहुंची, ऐसा कोई जन्मा ही नहीं। आ गया थोड़ी परेशानी, आ गया थोड़ा कष्ट, एक शमी का पुष्प सम्मुख रखकर महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कर कर, और यदि आप नहीं कर सकते हो, आपको लग रहा है कि मेरे दुख की घड़ी चल रही है, समस्या की घड़ी चल रही है, बहुत रोग चल रहा है, बहुत बीमारी चल रही है, बहुत कष्ट चल रहा है, उस समय पर आप अगर नहीं कर सकते हो तो जो आपके प्रिय, आपके स्नेही, आपसे मिलने वाले जो ब्राह्मण देवता, जो भू देवता हो, उनके चरणों में जाकर नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, उनसे विनय कर कर कह सकते हो, महाराज जी बहुत टेंशन का जीवन चल रहा है, बहुत कष्टमय जिंदगी चल रही है, आप कृपा करो मेरे लिए एक बार महामृत्युंजय का अनुष्ठान शमी का पुष्प रखकर कर दीजिए। बाबा ब्राह्मण देवता, मुझे विश्वास है कि मेरा भोलेनाथ मेरा हाथ पकड़ लेगा और मुझे इस भव सागर से पार उतार देगा। एक शमी के पुष्प में वो बल होता है, एक शमी के पुष्प में वो भाव होता है, एक शमी के पुष्प में वो आनंद होता है कि महामृत्युंजय के अनुष्ठान का, महामृत्युंजय मंत्र के बल का एक आनंद सुख हमें तुरंत प्रदान कर दे, तुरंत दे। जैसे बेलपत्री के मध्य भाग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बेलपत्र है और इस बेलपत्र के 2 पत्ती और ये 3 पत्ती का जहां पर मिलन हुआ है, फिर अच्छे से देख लीजिए, बेलपत्र की 2 पत्तियां, ये 3 पत्तियों का जहां बीच में मिलन हुआ है, उस 3 पत्ती के मिलन की जगह पर
केवल मिलन वाले स्थान पर चंदन लगाकर अगर हम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर देव अधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो मनवांछित फल की कामना हमारी तुरंत पूर्ण हो जाती है। वो महामृत्युंजय मंत्र। शमी की पत्ती देखिए आप लोगों ने, जम के तो बोलो जरा, देखिए मंदार पुष्प भी देखा हुआ है। अब शमी की जो पत्ती होती है उस शमी की पत्ती को भगवान देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाने का शमी की पत्ती जो होती है उस शमी की पत्ती को चढ़ाने का एक नियम भी होता है। थोड़ा सावधानी से सुनना इस नियम को, जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है। शमी की पत्ती को चढ़ाने का एक नियम है, बड़ा सुंदर नियम, आपके जीवन में उतारने लायक। महाराज जब सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो जाए, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुंवरेश्वर बाबा की पावन धरा पर यह प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए, भाव से सुनिए। पत्ती, शमी की जो पत्ती होती है उस शमी की पत्ती को कब, कैसे और कहां चढ़ाना चाहिए और शमी की पत्ती का फल क्या होता है वो भी अभी हम समझ लें उसको। शमी की पत्ती संपूर्ण स्नान भगवान का हो जाए, संपूर्ण स्नान आप समझे उसको। जैसे ये शिवलिंग है, जलाधारी, जल निकल कर जाने का स्थान, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी। जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग शिव का स्वरूप। ऊपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, जो पानी नीचे गिर रहा है शिव जी की बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की पुत्री बेटी। अब जब देवाधिदेव महादेव को शमी का पत्ता चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाते हैं? जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया, संपूर्ण श्रृंगार। बाबा को चंदन का लेपन, अबीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया, सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया। तब शमी की पत्ती को मां जगत जननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वो मां जगत जननी देवाधिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण करा। जब जब तुमरुका जी ने नारद जी से कहा, जब तुम्हें शंकर का मंत्र अचानक चलते चलते जाते आते अचानक तुम्हारी जिह्वा पे शिव नाम आ जाए, अचानक तुम्हारी जिह्वा पर शंकर का नाम आ जाए, समझ लेना कोई बहुत बड़ा विघ्न सामने आया था। मेरा शंकर तुम्हारे सम्मुख में वाणी के रूप में, शब्द के रूप में, मंत्र के रूप में बाहर निकला और उस शंकर ने तुम्हारे दुख को काट लिया है, तुम्हारी तकलीफ को काट लिया। कितना सुंदर कहा है कि स्वप्न में भी, सपने में अगर शिवलिंग दिख रहा है समझना कोई तकलीफ थी उसको काटने के लिए आया है। सपने में आप देख रहे हो कि मैं शंकर जी के मंदिर गई और वहां से सांप निकल कर आ गया, कोई बेल खड़ा था, कोई एक सुंदर सी स्त्री निकल रही थी, कोई बच्चा खेल रहा था,
मैं जब मंदिर से घर लौट रही थी, मेरे पात्र हाथ में रखा हुआ था जल का, कई पूजन की थाली ढूंढ रही थी। स्वप्न में जब पूजन ही और शिव ही नजर आए, सौभाग्यवती स्त्री नजर आए, जब कोई वृषभ नजर आए, मान लो शिव मंदिर के बाहर स्वप्न में भी अगर सर्प भी नजर आए, शिव मंदिर के अंतर्गत पहुंची और एक प्रकाश नजर आ रहा है। स्वप्न में ऐसा लगा कि मंदिर में गई और एकदम उजाला दिखा, समझ लेना कि तुम्हारा दुख कोई बड़ा था। मेरा शंकर स्वप्न में आकर याद कर कर तुम्हें काट कर जा। सुंदर फल कुबेर जी महाराज ने भगवान शिव जी को भेंट किया, बड़ा सुंदर फल था। और वो फल कुबेर जी ने भगवान शंकर को भेंट करा तो मां पार्वती जी ने उस फल को देखा तो फल बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर। इतने में थोड़ी देर बाद जब मां जगतजननी अम्बा पार्वती जी के हाथ में वो फल आ गया। बड़ा सुंदर फल था जो कुबेर जी ने भगवान शिव जी को दिया था, और शिव जी के हाथ का फल मां जगतजननी जगदम्बा मां पार्वती के हाथ में आ गया। अब कुछ देर बाद भगवान श्री गणेश जी आ गए, कार्तिकेय आ गए, और उन्होंने उस फल को देखा। अब इतना सुंदर फल था कि कार्तिकेय जी भी देखकर उसकी ओर थकित रह गए। और भगवान श्री गणेश, श्रीमद् भागवत कथा में भी लिखा, सुदामा को दुनिया के लोग गरीब कहते थे, दरिद्र कहते थे। सुदामा दरिद्र नहीं, गरीब नहीं, दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति वो है जिसके पास धन बहुत है पर दान करने का मन नहीं। वो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी, दुनिया का सबसे बड़ा गरीब है। और दुनिया का सबसे बड़ा सेठ कौन है? भले उसके पास में कुछ नहीं पर उसके घर से कोई भूखा ना जाए, उसके घर से कोई प्यासा ना जाए, तो दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है। धन से कोई सेठ नहीं होता, मन भी तो होना चाहिए। हमारी संस्था की तरफ से पूरी का पैकेट बांटा जा रहा है इन गरीबों को, इन भूखों को, इन दरिद्रों को। अरे जो पूरी खाएगा उसको कितना दिल दुखेगा, क्योंकि वो किसी विपदा का मारा है, हॉस्पिटल में आया है, बस स्टैंड पर आया है, रेलवे स्टेशन पर आया है, वो जानकर कर नहीं आया, कोई विपदा आई होगी, कहीं जा रहा होगा, भूख से बच्चे बिलख गए होंगे, इसलिए शायद भोजन का पैकेट उठाया होगा। और तुम उसको दिखा कर कि इन दरिद्रों को, इन गरीबों को, इन भिखारियों को, इन भूखों को हम रोटी खिला रहे, हम अन्न दे रहे। अरे तुम्हारी सामर्थ्यता क्या? सामर्थ्यता तो मेरे शिव की है जो दुनिया का भरण पोषण करने के लिए खुद भिखारी बनकर अन्नपूर्णा के दरवाजे पर आज अक्षय तृतीया के दिन भीख मांगने के लिए गए थे, इसलिए इसका नाम अक्षय तृतीया। सामर्थ्यता क्या? फोटो दिखा रहा है, वीडियो दिखा रहा है, ये गरीबों को, ये भिखारियों को, ये दरिद्रों को हम भोजन के। ना 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 ना, तुम नहीं, तुम्हारी सामर्थ्य का नहीं। ये तो राम जी की पूरी, राम जी की सब्जी, राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत है। और भगवान ने तुम्हें इस लायक बनाया, इसलिए किसी को देते दो, कोई मांगने आया उसको दो, और देने के बाद शंकर जी को धन्यवाद दो कि तुमने मुझे देने वालों की लिस्ट में रखा, लेने वालों की नहीं। मुझे मांगने वालों की लिस्ट में नहीं रखा, मुझे देने वालों की लिस्ट में रखा। ऐसी कृपा बनाकर रखना विश्वनाथ, मेरा हाथ ऐसा रखना कि मैं देते रहूं, दुनिया के आगे मैं मांगना ना जाऊं। ऐसी मत कर देना, मेरे को ऐसा हाथ रखना कि मैं प्रदान करते रहूं, देते रहूं, मुझे मांगना ना पड़े। तूने मुझे अच्छी लिस्ट में नाम जोड़ा है, अच्छी जगह पर मेरा नाम लिखा है। अरे शादी की पत्रिका में जरा सा नाम ऊपर नीचे आ जाए तो लोगों का मुंह फूल जाता है, फूफा उनका तो ज्यादा फूलता है, जीजा उनका फूल जाता है। हमारा नाम इतने नहीं चला दिया, बताओ उनका नाम ना डाल दिया। कई कई महाराजों के मुंह फूल जाते हैं, जब कहीं यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है और किसी महाराज को बुला तो उन्होंने कह दिया बताओ इन महाराज जी का पहले लिख दिया, हमारा नाम बाद में लिखा, इन महाराज का पहले लिख दिया, हमको बाद में बुलाया, इन महाराज को पहले पूछ दिया, हमें बाद में पूछा। तो महाराजों क्या अभिमतता हर व्यक्ति के मन में है कि नाम की महत्वता? जरा सा नाम ऊपर नीचे हुआ तो दुनिया के लोगों को जाता, तो भगवान को धन्यवाद देना कि हमारा तो अच्छी लिस्ट में नाम लिखा है तुम्हें, देने वालों में। हमारे हाथ से दिया तो रहा है, हमारे हाथ से हम धन तो कर रहे हैं, हमारे हाथ से हम पुण्य तो कर रहे हैं। मानने वाला मत बनाना, नाथ भोलेनाथ शंभु प्रकाशदर्शी कैलाशी, ऐसा मत बनाना कि मानना पड़े।
भी मेरा पुण्य मेरा छिन्न ना हो। ये बड़ी कृपा। तो शंकर भगवान से भगवान विष्णु करें, आप जाओ, आप दुनिया के लोगों को दे सकते हो। तो मेरे पास शिव जी बोले है ही क्या, एक डमरू, एक त्रिशूल, सर्प, मृगछाला, गंगा की धारा, इसके सिवा है ही क्या, क्या है इसके सिवा। तुम्हारे यहाँ अगर कोई आए, तुम्हारे पास में अगर अन्न नहीं है मत खिलाओ, भोजन नहीं है ना तुम्हारे पास में मत खिलाओ, तुम्हारे पास में चाय की पत्ती नहीं है तो चाय भी मत पिलाओ, तुम्हारे पास में गुड़ नहीं है, शक्कर नहीं है, मत खिलाओ, तुम्हारे पास में सौंफ नहीं है, वो भी मत खिलाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी कहते हैं मैंने जो तुझको दिया वो तो दे दे कम से कम, मैंने अपनी जटा में से जल दिया था गंगा का, कुछ मत दो, कम से कम आए हुए अतिथि को एक गिलास पानी तो पिला दो, बस वो पानी पिला दिया ना उतने में कल्याण हो जाए। जैसे आज आप लोग अच्छे तृतीया के दिन ये टैंकरों या गौशाला में भेज रहे हो, पानी भेज रहे हो, जल प्रदान कर रहे हो, पानी पहुंचाया, और आप लोगों ने जो रुपया दान करा पानी के निमित्त, भले कुछ नहीं है तुम्हारे पास में, जल तो है, पानी तो है, और केवल गौशाला से मतलब तुम्हारे दरवाजे पर जो है, तुम्हारी चौखट पर जो है, भले अभी कोरोना महामारी चल रही है, अभी भले किसी को मत बुलाओ, वरना तुम किसी के यहाँ जाओ, अभी तो तुम बस मास्क लगा कर रखो, हाथ धोते रहो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। भले अभी नहीं जा रहा है, पर कोरोना महामारी समाप्त होने के बाद कोई अगर तुम्हारे दरवाजे पर आए, भले चाय मत पिलाना, भले भोजन मत कराना, भले कुछ मत देना, पर कम से कम एक गिलास पानी पिलाना। शिव महापुराण की कथा में जल की महत्वता कही है, और गरुड़ पुराण के 5वें अंश में जल की महत्वता कही है कि जो बैसाख के महीने में किसी को एक गिलास पानी, कल हमारी चर्चा चल रही थी कि मारवाड़ में, राजस्थान में और गुजरात में और भी अन्य अन्य जगहों पर चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेगे चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है। केवल 10वीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? शंभेश्वर महादेव, शिव जी का एक शमी का पुष्प और एक जल में मिला हुआ दूध, जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प। थोड़ा ध्यान देना कथा की ओर, बहुत भाव से श्रवण करिएगा। एक जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प, ये दोनों महामृत्युंजय के जप के लिए, महामृत्युंजय अनुष्ठान के लिए, महामृत्युंजय